हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम नंबर के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर जो होता है वो सेट ऑफ 4 नंबर होता है जो हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। क्वांटम नंबर सेट ऑफ 4 नंबर होते हैं। 4 नंबर के सेट होते हैं जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इट इज़ द सेट ऑफ 4 नंबर विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी इलेक्ट्रॉन। ये 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमको सेल के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन के सेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है, ये हमको बताता है। अब सेल क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड जो ये होते हैं वो सेल होते हैं। ये क्या है, सेल है। तो हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन का सेल कौन सा है, सेल के बारे में बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से इंडिकेट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है और ये पॉजिटिव में होती है, मतलब कि ये 0 नहीं होगी और ना ही निगेटिव में होगी और ना ही मतलब दशमलव में कोई संख्या होगी। तो इसकी संख्या क्या होगी, इसकी वैल्यू होती है 1 2 3 4, ये हो सकती है, 0 नहीं हो सकती है, ना तो निगेटिव में इसकी वैल्यू आ सकती है। द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नॉन जीरो पॉजिटिव। n इज इक्वल टू होता है 1 2 3 4। अब आगे देख लेते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2n² से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग फार्मूला 2n²। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर n की वैल्यू 1 है तो उसका क्या होगा, नेम के सेल होगा। जैसे कि ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो जाएगा सेल आपका। तो ये पहला सेल है ना, तो इसमें n की वैल्यू 1 है तो ये क्या है, के सेल है। और ये दूसरा सेल जो होगा उसमें n की वैल्यू 2 होगी तो ये क्या हो जाएगा, एल सेल हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो आता है उसमें n की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है तो ये क्या होता है, m सेल हो जाता है। चौथा जो आता है उसमें n की वैल्यू 4 होती है और उसको हम n सेल कहते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, n की वैल्यू 1 है तो k सेल हो गया, और n की वैल्यू 2 है तो l हो गया, और n की वैल्यू 3 है तो m हो गया, n की वैल्यू 4 है तो n हो गया। और यहाँ पे देखेंगे किस सेल में कितने मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे ये वाला सेल है तो इसमें पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, दूसरे सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरे सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है। तो हम आपको बताया है इसके लिए फार्मूला होता है 2n², जहाँ n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो यहाँ पे रख के देख लीजिए, 2 हो गया और n की वैल्यू क्या है, 1 है। पहले सेल के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मतलब इसका ये हुआ कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे दूसरे सेल के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा दूसरे सेल के लिए। दूसरे सेल में मैक्सिमम हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब तीसरा देखेंगे, यहाँ पे 2 है, 3 का स्क्वायर हो गया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो 18 आ गया। तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हम भर सकेंगे मैक्सिमम। और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन चौथे वाले सेल में भर सकते हैं मैक्सिमम। ये हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को पढ़ने से पहले एक टेबल बनाया है, पहले हम उस टेबल को कंप्लीट करेंगे, मतलब समझते जाएंगे। जैसे जैसे हम क्वांटम नंबर को पढ़ते जाएंगे वो टेबल हम भरते चले जाएंगे। तो उस टेबल को देख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम पढ़ चुके हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में यहाँ पे लिखेंगे हम। अगर हम मान लीजिए n की वैल्यू क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ सेल
तो कौन सा नाम होगा सेल का? के सेल होगा। और एन की वैल्यू अगर 2 है तो सेल का नाम होगा एल, और अगर 3 है तो एम होगा, और अगर 4 है तो एन होगा। अब आगे देख लेते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो बताता है हमको सबसेल के बारे में कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में प्रेजेंट है। अब सबसेल क्या होता है? जो सेल होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है सबसेल। अब यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के अराउंड जो सेल है ना, ये जो सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? सबसेल होता है। सेल के अंदर क्या होता है? सबसेल होता है। तो यही होता है। पहले सबसेल देखेंगे यहाँ पे कैसे निकाला जाता है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको इलेक्ट्रॉन के सबसेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में प्रेजेंट है, और उसको हम इंडिकेट करते हैं एल से। एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। एल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से हो सकती है n-1, जहाँ पे n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 to n-1 हो सकती है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सबसेल में इस फार्मूले से निकालेंगे, 2 × 2l+1 क्या होगा? 2 फिर ब्रैकेट 2l+1 हो जाएगा। इससे हम निकालेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल। देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 0 to n-1। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कोष्टक 2l+1। अब देखेंगे ये कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पे देखिए एल की वैल्यू लिखेंगे हम पहले। एल की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से स्टार्ट हो रही है। तो हो जाएगा, अगर वैल्यू 0 है एल की तो क्या होगा? सबसेल क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। वैल्यू 0 है तो सबसेल एस हो जाएगा। वैल्यू अगर 1 है तो सबसेल पी हो जाएगा। वैल्यू अगर 2 है तो सबसेल डी हो जाएगा। वैल्यू अगर 3 है तो सबसेल एफ हो जाएगा। अगर ऐसे 4 है तो सबसेल जी हो जाएगा। ऐसे आपको याद कर लेना है इसको कि 0 वैल्यू है तो एस होगा, 1 है तो पी होगा, 2 है तो डी होगा, 3 है तो एफ होगा। अब देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसेल में कितने हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए एल क्या है? यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर है, तो यहाँ पे 0 के लिए निकालेंगे तो 2 × ये वैल्यू रखेंगे एल का 0 + 1, तो क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो गया, लेकिन ये वाला 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 1 रख के देखेंगे। यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा, +2 6 हो जाएगा। अब 2 रख के देख लेंगे यहाँ पे एल की वैल्यू, तो 2 × 2 हो जाएगा 4, फिर 4 × 2 हो जाएगा 8, +2 हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसे इसका भी निकाल लेंगे आप। इतने मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं सबसेल में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं वो टेबल, उसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे एल की वैल्यू अगर 0 है, 0 कैसे आया? यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है, तो एल की वैल्यू क्या हो रही थी? 0 to n-1 हो रही थी ना, तो 0 तो हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 रखेंगे, एन की जगह पे 1 रखेंगे, 1 - 1 वो भी 0 ही आएगा, तो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 2 है, अगर एन की वैल्यू 2 है अगर, तो क्या होगी वैल्यू? एक तो 0 हो जाएगी, एक तो 0 हो जाएगी, और दूसरी क्या हो जाएगी? यहाँ पे अगर 2 रखेंगे, 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 0 to 1 हो जाएगा, तो वहाँ यहाँ पे हो जाएगा 1। अब यहाँ पे 3 है अगर वैल्यू, तो क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, और यहाँ पे अगर 3 - 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 to 2 हो जाएगा। तो 0 के बीच में क्या आता है? 0 1 2 हो गया, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। अब अगर 4 है तो 4 के जगह पे क्या रखेंगे? पहला तो 0 हो गया, अब यहाँ पे 4 - 1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 0 to 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा एल की वैल्यू।
अब इसके लिए निकालेंगे नेम ऑफ सबसेल। सबसेल का नेम देखेंगे। सबसे पहले 0 के लिए क्या होता था, एस होता था। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 0 के लिए एस होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 1 के लिए क्या होता है, पी होता है सबसेल, और यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 लिखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे 0 के लिए एस होगा, 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यहाँ पे लिखेंगे 3 पी, और 2 के लिए क्या होता है, डी होता है तो डी लिखेंगे, और यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो सब में 4 लिखेंगे, और एस हो गया 0 के लिए, और 1 हो गया पी के लिए, और यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा डी 4, और यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 के लिए क्या होगा, एफ होगा, और ये हो जाएगा 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आगे देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में समझेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ऑर्बिटल के बारे में बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर प्लस एल टू माइनस एल। जो एल की वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, प्लस एल से माइनस एल तक होगी, और इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी ऑर्बिटल में, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही होता है, ये सबको पता होगा। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होता है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज प्लस एल टू माइनस एल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज 2। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को करके देख लेते हैं टेबल से। यहाँ पे देखिए जब एल की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होगी वो होगी, एल की वैल्यू जो होती है उसमें क्या होगी, प्लस एल टू माइनस एल ये होगी। तो यहाँ पे देखिए एल की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 ही होगी। यहाँ पे जो 0 है तो 0 है, 1 है तो प्लस एल से होगी माइनस एल तक ना, तो प्लस 1 हो गया, 0 हो गया, और माइनस 1 हो गया, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू इसके लिए। अब इसका देखेंगे, इसके लिए हो जाएगा 0 ना, एल की वैल्यू जब 0 है तो 0 हो गया, 1 है तो हो जाएगा प्लस 1, 0 माइनस 1। यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 के लिए क्या होगा, प्लस 2 प्लस 1, 0 माइनस 1 माइनस 2। अब इसके लिए देखते हैं एस के लिए। यहाँ पे देखिए एल की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो हो जाएगा प्लस 1 2 माइनस 1, और यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा प्लस 2 प्लस 1, 0 माइनस 1 माइनस 2। यहाँ पे जब 3 है तो हो जाएगा प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा हमने कैसे निकाला है यहाँ पे। अब हम देखेंगे क्या, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में देख लेते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे स्पिन कर रहा है, मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो हमको यही बताता है स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको हम इंडिकेट करते हैं एस से। एस से इसको डिनोट किया जाता है, और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस हाफ हो सकती है और माइनस हाफ हो सकती है, या तो प्लस हाफ होगी या फिर माइनस हाफ होगी। स्पिन क्वांटम नंबर टेल्स अस about spin of electron, it is represented by s. The value of spin quantum number is plus half and minus half. प्लस हाफ जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए होगा, माइनस हाफ जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए होगा।
समझते हैं। जैसे कि ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है, मान लीजिए s है, एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी वैल्यू +½ हो जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी -½ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक का होगा +½ और एक का होगा -½ यहाँ पे ये वाला इजी होता है, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बार जो टेबल बनाया है उसको समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे देखिए, अगर n की वैल्यू 1 है तो उसका नेम ऑफ सेल क्या होगा, K होगा ना। और L की वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1। तो यहाँ पे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो 1 है उसको रख के देखेंगे तो 0 ही आ रहा है, तो 0 to 0 मतलब 0 हो गया। और यहाँ पे क्या रखेंगे, नेम ऑफ सेल लिखेंगे, तो नेम ऑफ सेल सबसेल, नेम ऑफ सबसेल लिखेंगे तो यहाँ पे होता है 0 के लिए S होता है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर L की वैल्यू पे डिपेंड करता है, जब L की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 हो जाएगा। अब ये वाला देखते हैं, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो नेम ऑफ सेल क्या होगा, L होगा, और वैल्यू ऑफ L क्या होगा, यहाँ पे जब 2 है तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो -1 हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 to 1 हो जाएगा, 2 to 1 हो जाएगा, तो क्या होगा 0 to 1 हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा। और यहाँ पे नेम ऑफ सबसेल देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 के लिए S होता है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और 1 के लिए P होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम L की वैल्यू से निकालते हैं, तो यहाँ पे 0 है L की वैल्यू तो ये 0 ही हो गया। 1 है तो यहाँ पे देखिए +L to -L होता है, तो यहाँ पे +1 0 -1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 है अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो उसको कहेंगे नेम ऑफ सेल होगा M, और L की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2 रखेंगे n की जगह पे तो हो जाएगा 2 - 1, 3 - 1, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 - 1 हो जाएगा 2, तो ये वैल्यू क्या होगी L की 0 to 2 होगी ना, तो 0 1 2 हो गया। अब यहाँ पे सबसेल का नेम लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा S 0 के लिए हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो 3 हो जाएगा, और P हो गया 1 के लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो 3 हो जाएगा, D हो जाएगा 2 के लिए और 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इस 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो हो जाएगा +1 0 -1, 2 है तो हो जाएगा +2 +1 0 -1 -2। n की वैल्यू 4 है तो सेल का नाम होगा n, और L की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3, मतलब यहाँ पे समझ लीजिए आप 0 हो गया, 0 to n-1 होता है तो 0 2 होगा, यहाँ पे 4 है, n की वैल्यू 4 -1 0 to 3 हो गया। अब यहाँ पे रखेंगे 1 0 1 2 3, ये वैल्यू होगी L की, तो यहाँ पे लिखे हैं 0 1 2 3। अब लिखेंगे सबसेल का नाम, तो यहाँ पे होगा 0 के लिए S, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, P हो गया 1 के लिए 4 हो गया, फिर D हो गया 2 के लिए 4 हो गया, F हो गया 3 के लिए 4 हो गया। अब देखेंगे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 के लिए 0 होगा, 1 के लिए ये होगा, और 2 के लिए ये होगा, 3 के लिए क्या होगा +3 +2 -1 0 -1 -2 -3। आई होप ये टेबल आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आगे देख लेते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं हम। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 4s1 का। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है, 4 लिखेंगे। अब L की वैल्यू लिखेंगे, आपको पता होगा कि S के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो 0 लिख देंगे। अब M की वैल्यू देखेंगे, जब L 0 है तो M क्या होगा 0 ही होगा। अब देखेंगे S की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर देखेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो होता है +½ या -½
तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप लिख सकते हैं या तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। तो यहाँ पे लिखिए प्लस हाफ हो गया इसका वैल्यू, ये हो गया आपका, चारों क्वांटम नंबर निकल गया। अब देखेंगे 3p2 का, 3p2 का तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा 3, और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब देखेंगे m के लिए क्या होगी वैल्यू, तो m की वैल्यू किससे देखते हैं, l की वैल्यू से देखते हैं। p ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे +1, 0 और -1, m की वैल्यू है ये निकालने के लिए। तो यहाँ पे किस में है इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इसका निकाल रहे हैं ना, p2 का, तो 1 2, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। m की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि 2 वाला लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 0 वाले में है ना। और s की वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर निकालेंगे, तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी +12। ऐसे आप 2-3 एग्जाम्पल करके देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।